सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो भाई? कैसा गया तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम? फाइनली नीट 2026 ख़त्म हो चुका है एंड हमें भी ख़त्म कर चुका है साथ साथ में दिस एग्ज़ाम। भाई मैं क्या बोलूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, इस एग्ज़ाम को जला दूँ, एक गड्ढा खोदूँ, उसके अंदर इसकी एशेस डालूँ और उस पर मिट्टी डाल दूँ। मतलब ये पेपर था, ये पेपर नहीं था, ये ट्रॉमा था। ट्रॉमा मतलब भाई ऐसा पेपर अगर 3 मई को भी आता ना तो भी मैं एक बारी को एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है, बट पेपर लीक होने के बाद, कैंसिल होने के बाद, उसके बाद 1 महीने का ट्रॉमा देने के बाद, जिसमें 1 महीने तुम हमें पढ़ने ही नहीं दे रहे थे, रोज कुछ ना कुछ हरकतें तुम करी जा रहे थे, रोज कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस निकाल रहे थे फालतू की, इतना डराने के बाद ऐसा पेपर, भाई कौन सॉल्व करेगा ऐसा पेपर? जब से मैं पेपर दे के आया हूँ मैंने लिटरली यूट्यूब पे एक इंसान नहीं देखा जो इस पेपर की तारीफ कर रहा हो या जो बोल रहा हो कि मेरा पेपर अच्छा गया। तारीफ तो चलो दूर की बात है, किसी का पेपर अच्छा ही नहीं गया भाई। ये लिटरली मैं जब भी यूट्यूब खोल रहा हूँ कोई ना कोई बच्चा मेरे को रोते हुए दिख रहा है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। भाई पेपर ही ऐसा था भाई, ये पेपर नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ। एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि लाइक पेपर आते ही मैं बीमार क्यों हो जाता हूँ। मैं 3 मई को बीमार नहीं हुआ जो पेपर कैंसिल होना था, एंड उससे पहले मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, पूरे साल में ठीक रहा। पेपर आते ही 2 दिन पहले मेरे को बुखार चढ़ गया एंड मैं मस्त बुखार में 2 घंटे की नींद लेके पेपर देने जा रहा हूँ। भाई फक मैन, दिस पेपर इज शिट मैन, दिस पेपर इज शिट। और नॉट जस्ट दिस पेपर, इससे पहले भी मेरे साथ बीटी हो गई। लाइक एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही मेरे साथ बीटी हो गई। मैं अंदर गया एंड वहाँ पे कुछ एकदम ऐसे सीआरपीएफ के वो लोग खड़े हुए थे चेकिंग करने, तो और साथ में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, चार चार सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे थे हमें चेक करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास एंड मैं गया उनके पास, पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास, एंड ही वॉज लाइक अपने स्लीपर्स उतारो। मेरे स्लीपर्स इतने से हैं, इतने से, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पूरे पैर दिख रहे हैं, अच्छा खासा सब कुछ दिख रहा है। एंड ही वॉज लाइक अपने स्लीपर्स उतारो। क्या करेगा उतरवा के? इसमें क्या छुपा के ले जाऊंगा मैं? इसके अंदर कोई जगह है इसके अंदर छुपाने की? बट फिर भी मैंने उतारा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आगे गया एंड ब्रो लाइक शिट मैन, दैट गाय वाज चेकिंग मी लाइक मैं ही सब घपले करके आया हूँ, मैंने ही पेपर लीक करा, मैं ही सब घपले करके आया हूँ। वो ऐसे चेक कर रहा था मुझे, वो बंदा मेरा पजामा ऊपर करके चेक कर रहा है। और लिटरली जो पजामे का यहाँ पे मतलब आपके जो ट्राउजर्स होते हैं उसका यहाँ पे इलास्टिक नहीं होता, वो ऐसे इलास्टिक को ऐसा करके चेक कर रहा है आगे करके। एंड उस पूरे इलास्टिक में वो देख रहा है कहीं चिट तो नहीं छुपाई मैंने। प्रो मतलब क्या था ये सब, क्या था? डू वी डिजर्व ऑल ऑफ दिस? लाइक शिट मैन, अगर मैंने चिट छुपानी भी होगी, इतने सारे टॉपिक्स हैं, लाइक पूरे सिलेबस में 5 से 6 हज़ार टॉपिक्स हैं, मैं कितनी चिट छुपा के ले जाऊंगा इसके अंदर? और क्या गारंटी है कि उस एक चिट में से क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे जाके? और अगर क्वेश्चन आ भी गया यार तो 4 नंबर, तुम 4 नंबर के पीछे इतना बवाल कर रहे हो भाई, वो भी पेपर से जस्ट आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले चेकिंग में, ताकि हमारा दिमाग और खराब हो जाए। जबकि तुम्हारी तरफ से 600 नंबर के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर तुम्हारा कुछ ध्यान ही नहीं है। बट चलो यहाँ तक भी ठीक था, मैंने खुद को शांत रखा, मैंने अपने दिमाग को बार बार समझाया कि बस पेपर देना, पेपर देना, पेपर देना, पेपर पे फोकस कर। पेपर आया मेरे सामने, ठीक है। एंड पेपर आने से पहले जो 1 से 2 बजे तक का टाइम था, भाई उस टाइम में तो मैं बता नहीं सकता भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से ही सारी इंफ्रारेड वेव्स निकल रही हैं। मतलब इतना गर्म हो रहा था ना, मैं ऐसा ऐसा पूरा दिमाग तप रहा है, मैं गर्म हो रखा हूँ, ठीक है। बट उसके बाद भी मैंने पानी पिया एंड आई वाज लाइक काम डाउन विद काम डाउन। सिर्फ ये 3 घंटे, सिर्फ ये 3 घंटे, अगर ये 3 घंटे तुम झेल गए ना तो एकदम फुल बॉलीवुड वाले स्टाइल में मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ कि काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। वहाँ तक भी मैं शांत था। उसके बाद पेपर आया एंड 90% नीट एस्पिरेंट्स की तरह मैंने भी बायो खोली एंड बायो मैंने 25 मिनट में कर दी थी। और जो जो 1-2 क्वेश्चन थे जिसको मैंने मार्क कर दिया था, जिसमें मेरे को डाउट था, ठीक है, कि ये गलत हो सकते हैं और मैं इसे पेपर के एंड में चेक करूंगा। और यहाँ पे मेरी अर्ली जजमेंट की आदत ने मुझे फिर से मरवा दिया। मैंने बायो देख के पेपर को जज कर लिया कि पेपर तो बहुत आसान है, आई लव यू एनटी, क्या पेपर बना है, ये तो पिछली बार से भी आसान है, इससे तो मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं गया, उसके बाद मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया। तुम सोच रहे हो नीट एग्जाम के अंदर 5 मिनट का मैं रेस्ट ले रहा हूँ? मैं इतना काम हो गया बायो देख के। एंड पानी वानी पिया मैंने, खुद को शांत करा अपना, ठीक है। जो फोटो वोटो लगानी थी वो इन्विजिलेटर पे जो भी लगानी थी, ठीक है, वो उन्हें दी, उन्होंने लगाई। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री खोली एंड वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, पर चाहे तुम लोग कुछ भी बोलो, बट मुझे पता नहीं क्यों ये केमिस्ट्री 2025 के पेपर से भी ज़्यादा टफ लगी। तुम बताना, तुम्हें भी ऐसा लगा या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है?
और शायद जहाँ तक मुझे लगता है हमारे इनऑर्गेनिक के सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग नाम का भी चैप्टर है, ब्लॉक केमिस्ट्री भी है, सॉल्ट एनालिसिस भी है। इस पेपर में सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही क्यों डाले हुए थे? मुझे पूरी केमिस्ट्री में वो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही दिख रहा था। बाकी एक दो क्वेश्चन बीच में कुछ दिख रहे थे तो दिख रहे थे, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही था भाई। सब मतलब 1% बैलेंस नहीं लगा मुझे ये पेपर, 1% बैलेंस। केमिकल बॉन्डिंग कहा गया जैसे पूरे साल ऐसे रट रट के पढ़ा था मैंने, ब्लॉक केमिस्ट्री कहा गई, सॉल्ट एनालिसिस कहा गया जैसे मैं पूरा रट के आया था भाई 1 महीना, कहाँ गया वो? इसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही दिख रहा था। हाँ बट चलो यहाँ तक भी ठीक है। केमिस्ट्री मैंने जैसे तैसे निपटाई। उसके बाद आई वाज लाइक कि अब 2025 का एक्सपीरियंस मुझे था, तो आई वाज लाइक कि मुदित शांत शांत शांत, पेपर आते हैं ऐसे, ऐसा केमिस्ट्री तेरा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है? पूरे पेपर में एक सेक्शन टफ आता ही आता है। एंड आई वाज लाइक केमिस्ट्री ऐसी जा रही है भाई, जाने दो, कोई नहीं, आगे चलते रहो, निपटाओ निपटाओ जो जो आ रहे हैं क्वेश्चन, और बाकी सब देखते हैं, बाद में टाइम बचा तो सॉल्व कर लेंगे। केमिस्ट्री तेरा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगी, फिजिक्स और बायो तेरा सिलेक्शन डिसाइड करेगी, ऐसा उस टाइम तक मुझे लग रहा था। उसके बाद मैं गया फिजिक्स पे। भाई मैं एनटीए वालों को 1 महीने का ट्रॉमा देता हूँ, उसमें मैं उनकी पूरी मार दूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं उन्हें ये पेपर देता हूँ, आप ये पेपर 3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करके दिखाओ। क्या था ये, क्या था? मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं, इसकी फिगर देखी मैंने और छोड़ दिया, और मेरा ऐसे पूरे पेपर करने के साथ हो रहा था, मतलब पूरे पेपर के साथ ऐसा करने का मन हो रहा था मेरा। इतने बड़े बड़े भाई पैराग्राफ में क्वेश्चन दे रखे हैं, 2025 जैसा। 2025 से मेरे को अलग कुछ भी नहीं दिखा, मुझे कुछ अलग नहीं दिखा उस पेपर और इस पेपर में, बट फिर भी मैं काम होके मैंने करा कि करते हैं, अभी पेपर करते हैं। और पहला पेपर मुझे दिखा ये काइनेटिक गैसेस वाला, वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली थी उसमें वाइब्रेशन मोड की। एंड मुझे वैसे तो ये केटीजी वगैरह हो गई और ये थर्मल फिजिक्स हो गई, ये बहुत ही गंदी लगती है, बहुत। मैं इसे लिटरली पूरी फिजिक्स खत्म करके लास्ट में उठाता हूँ इसे, इतनी गंदी लगती है मुझे ये। बट पता नहीं कैसे वहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे से बन गया, पर मेरे को खुद नहीं पता चला, बट ये क्वेश्चन मेरे से बन गया। एंड उसके बाद मैं आगे गया, आगे जाके मैंने देखा वो वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन। मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस भी करी है, मैंने चैप्टर्स के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी लगाए, बट नीट में वर्नियर कैलिपर का ऐसा क्वेश्चन आई डोंट थिंक मैंने ज़्यादा देखा है। सो फिर ऐसे करते करते ये पेपर जैसे तैसे मैंने करा, एंड अब मैं घर आया हूँ, और मेरे अंदर अब 1% भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पेपर को चेक कर पाऊँ। जितना अच्छा दिन 3 मई का था ना, उतना ही घटिया दिन 21 जून का था। पूरा ये बदला निकाला गया हमसे यार, ऐसा पेपर नहीं बनता था लिटरली। मतलब इतना ट्रॉमा देने के बाद, अपनी इतनी गलतियां करने के बाद खुद, ऐसा पेपर नहीं बनता था। और जैसे तुम चेकिंग हमारी कर रहे थे, जैसे हम ही चोरी करके जा रहे हैं कुछ, आई डोंट थिंक वी डिजर्व ऑल ऑफ दिस। नहीं यार, ये पेपर नहीं था, ये कुछ अलग ही था। वैसे घर आके मैं मतलब जो भी मैं पेपर देके आता हूँ ना, मैं घर आके सबसे पहले चेक करता हूँ ताकि दिमाग से एकदम टेंशन निकले और पता चल जाए कितने नंबर आ रहे हैं। बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि इस पेपर को मैं चेक कर पाऊँ, मेरी लिटरली हिम्मत ही नहीं हो रही। एंड पता नहीं भाई, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको गाली दूँ। मैं एनटीए को गाली दूँ, खुद को गाली दूँ, खुद के डिसीजंस को गाली दूँ। 2025 में मेरे को अच्छे खासे कॉलेज मिल रहे थे, मैंने वो छोड़ दिए। इनफैक्ट एक कॉलेज में तो मैं एनरोल्ड था ऑलरेडी, मैंने उसे भी वहाँ से भी ड्रॉप आउट कर लिया कि मैं इस पर फोकस करूँगा पूरा। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैंने करा भी, 3 में वाला पेपर मैंने अच्छा दिया, 630 तक नंबर आ रहे थे। मुझे इस टाइम तक खुश होना चाहिए था, काउंसलिंग में बैठा होना चाहिए था, रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहा होना चाहिए था। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ये पेपर, दिस इज नॉट गुड भाई। जो भी हुआ है ना, ये अच्छा नहीं हुआ। एंड पता नहीं भाई अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो मेरी इस पेपर को चेक करने की हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा क्या रिजल्ट नहीं आएगा। बट अब एक चीज़ सर्टेन है, आई डोंट नो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आई जस्ट होप, आई विश कि मेरे मार्क्स कट ऑफ रेंज के अंदर आ जाएं, बट आते हैं या नहीं आते पता नहीं। बट एक चीज़ फाइनल है कि अब मैं नीट यूजी एक और बार नहीं देने वाला। मेरे लिए नीट यूजी का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नहीं यार, इस लूप में मैं और नहीं फंस सकता। मतलब ये हर बारी का हो चुका है, एक बारी पेपर आसान आएगा, वो मार्क्स लीक हो जाएगा, फिर उसे एंटी कवर अप करने के लिए एक ऐसा अनसॉल्वेबल पेपर दे देगा हमसे बदला निकालने के लिए, फिर अगली बार पेपर आएगा आसान, फिर वो दोबारा मार्क्स लीक हो जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा मुश्किल पेपर आ जाएगा। दिस इज शिट मैन। आज तक मैंने किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करा। मैंने जो भी करा, मैंने जो भी ऑप्शन छोड़े, मैं कभी नहीं डरा भाई, मैंने कभी रिग्रेट नहीं करा। मैं अपने ड्रीम के लिए फाइट कर रहा था, फाइट मार रहा था, एंड मैं खुश था। बट अब मैं रिग्रेट करता हूँ
और मैं अपने डिसीजंस को अब भी रिग्रेट नहीं करता। मैंने जो भी करा मेरे को वो चाहिए था भाई, मैंने उसके लिए फाइट मारी। मैं इस सिस्टम को रिग्रेट करने लग गया हूँ अब। आई डोंट ट्रस्ट दीज गाइज एनी मोर। एंड मैं अब इनकी लाइफ अब मतलब मैं अब अपनी लाइफ इन लोगों के पीछे खराब नहीं कर सकता, इन लोगों की अनसर्टेनिटी के पीछे खराब नहीं कर सकता। ये ठीक से काम कभी करेंगे ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जो ट्वीट ये 3 में से पहले नहीं कर रहे थे दैट दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम दिस दैट, ठीक है, वो इस एग्जाम के लिए था। वो 3 वाला तो मॉक ड्रिल थी हमारी और इनकी दोनों की, वो मेनली इस एग्जाम के लिए था भाई। बट अगर ऐसे लेवल का एग्जाम 3 को भी आता ना तो भी मैं कुछ ना बोलता भाई। उस टाइम हम इस एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहते, हमारा माइंड सेट वैसा था, 2025 में वैसा पेपर आ चुका था, वी ऑल वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम। बट तुमने इजी पेपर दिया, मस्त सबका सिलेक्शन हो रहा था, जिसका भी हो रहा था। मैं तो भाई बहुत खुश था, 10 दिन मैंने मस्त पार्टी वार्टी करी, ठीक है। उसके बाद तुमने कैंसिल ही कर दिया ये एग्जाम। फिर उसके बाद 1 महीना तुमने हमें टाइम दिया, 1 महीने में जिसमें तुमने पढ़ने को ठीक से दिया ही नहीं, रोज नए रूल्स आ रहे थे, रोज नई नोटिफिकेशन आ रही थी, दिमाग कैसी तैसी कर रखी थी। उसके बाद ऐसा एग्जाम दे दिया तुमने ना भाई, पता नहीं, मैं नहीं कर सकता भाई ये चीज़, और मैं तो नहीं कर सकता ये चीज़, और पता नहीं मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बट ये नहीं करूँगा मैं अब। ये नीट यूजी तो मैं नहीं करूँगा अब बिल्कुल भी। सो या अब पता नहीं मैं चेक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या रिजल्ट आएगा तभी देख पाऊंगा। बट आई विल अपडेट यू गाइस कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, इसी चैनल पे डाल दूंगा मैं। सो या दैट्स इट। आई होप जिसने भी ये एग्ज़ाम चेक कर लिया है उसके अच्छे नंबर बन रहे हो और उसका सिलेक्शन हो रहा हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस। बाय बाय। तो भाई अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड मुझे नींद तो आती नहीं है रात को। इस एग्ज़ाम ने मेरा सारा टाइम टेबल बिगाड़ रखा है। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज शाम को ही मैं इतना घटिया पेपर देख के आया हूँ, इतना बड़ा ट्रॉमा झेल के आया हूँ, उसके बाद मैं अभी बोर हो रहा था एंड मैंने मॉक टेस्ट उठा लिया एंड मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ अभी। और आई डोंट नो व्हाई द फक आई एम डूइंग दिस, क्यों दे रहा हूँ मैं ये, बट मैं दे रहा हूँ। और इस पेपर में फिजिक्स भी टफ है, केमिस्ट्री भी टफ है, बायो भी टफ है, लाइक अच्छे खासे लेवल का ये पेपर है। बट मुझे फिर भी ये आज के पेपर से ज़्यादा इजी लग रहा है। इनफैक्ट इसमें डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं, ये वाला देखो, बट फिर भी मुझे ये ईजी लग रहा है। बट मैं कर क्यों रहा हूँ?